हमारी मुश्किलें बढ़ रही कि उनके विवाह शादी और आगे की पढ़ाई के लिए हम बहुत दुखी हैं। बस बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वो बराबर काम कर रहे हैं फिर भी उनको टीचरहीन भावना से देखते हैं और वो इस महंगाई में कैसे 10,000 में चला रहे हैं। 10,000 में क्या मिलता है ये बताइए। 10,000 में साल भर के खाने का गल्ला भी नहीं मिलता है। बच्चों को कैसे आदमी पढ़ाए, सब्जी साग कैसे ले आए। अगर महंगाई राज्य कर्मचारियों को, पूर्णकालिक शिक्षकों को महंगाई भत्ता दिया जा सकता है तो शिक्षा मित्रों को क्यों नहीं। क्या शिक्षा मित्रों को आलू फ्री में मिलती है? क्या शिक्षा मित्रों को तेल फ्री में मिलता है? क्या शिक्षा मित्रों का किराया कम लगता है? बहुत कठिन मुश्किल होता है। बच्चे हमारे जब हम लोग नौकरी पाए उस समय तो बहुत छोटे थे। उस समय हमारा गुजर हो गया, इसलिए हो गया कि हम लोग कहीं नहीं उनको पढ़ावड़ा के शिफ्ट कर दे। लेकिन अब हमारी मुश्किलें बढ़ रही कि उनके विवाह शादी और आगे की पढ़ाई के लिए हम बहुत दुखी हैं। बस बहुत ही दिक्कतें होती हैं हमारे साथ। हमें जैसे हमारा परिवार है, हमारे परिवार में और लोग बहुत ऊंचे उठे हुए हैं, हम उनके हिसाब से बहुत नीचे हैं। ये भी सब दिक्कतें आती हैं। हाँ, विद्यालय में भी लोग कहते हैं शिक्षा मित्र है, सब होती है सर। टीसी किए हुए हैं, टेट पास है, सी-टेट पास है। आप बस दो तरफा व्यवहार करने के लिए हमें कहते हैं कि आप अयोग्य हैं। आप बताइए हम किस मायने में अयोग्य हैं? हमने क्या नहीं किया है? आपके सारे काम कर रहे हैं। हम टेट पास हैं, सी-टेट पास हैं। आपने हमारे ऊपर सुपर टेट लागू कर दिया। उसके बाद भी हमने 69,000, आपने 68,000 भर्ती 40-45 कटाव पे करी और हम शिक्षा मित्रों को हटाने के लिए बस 69,000 भर्ती को आपने 60-65 पे कर दिया। ऐसी क्या हमसे गलती हो गई? ऐसा क्या हमने कर दिया? आपका कौन सा हमने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया? आपका इतना सहयोग कर रहे हैं, आपकी सब सारी बातों को मान रहे हैं और हम इतने क्वालिफाइड नहीं, फिर भी आप हमको अयोग्य का ठप्पा लगाकर एक किनारे कर दिए हैं। हमारी गलती कहाँ से है? अब आप हमको बता के और हमारी गलतियों को सुधारते हुए हमारा सम्मान हमें वापस दीजिए। आपसे बस यही निवेदन है। धन्यवाद। विभिन्न समय पर चलाई गई तमाम योजनाओं को, तमाम बिंदुओं को हम लोग 100% पूरा करते चले आ रहे हैं। चाहे वो बीएलओ का काम हो, चाहे प्रशिक्षण का दौर हो, या किसी भी जिम्मेदारी का दिया जाए शिक्षा मित्रों को, हम उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन कमी हमारे में कहाँ है ये हम नहीं बता पा रहे हैं। असलियत यह है कि हम टेट पास हैं, सुपर टेट क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन कट ऑफ के माध्यम से हमको कम करके मेरिट से बाहर कर दिया गया। अब अंतिम प्रश्न ये बचा है कि कृपया अब आने वाले समय में शिक्षा मित्रों के लिए 10,000 बहुत ही अल्प मानदेय है। यह मानदेय निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए और नियमावली में संशोधन करते हुए हमारा समायोजन या नियमितीकरण सरकार करे। यह गुजारिश, विनम्र आग्रह सरकार से हमारा है। धन्यवाद। सुमंत भार्गव, प्राथमिक विद्यालय सरसेड़ी, जसरा विकासखंड, प्रयागराज। सुपर टीटी भी पास कर लिया और सुपर टेट में भी लगभग 60% से ऊपर अंक आए हैं, लेकिन हो गया उस समय 65% कर दी थी गवर्नमेंट ने, इसलिए मैं रुक गया। तो और इस समय 10,000 के मानदेय पे हम लोगों को रखा गया है। भाई मैं गांव से बिलोंग करता हूं, मेरे पिताजी वगैरह किसान थे, वो थोड़ा लोअर गरीब की पीढ़ी में थे। अब हम लोग भी 10,000 रुपये में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। अब हमारे बच्चे कहते हैं भैया हमको दूसरी अच्छी विद्यालय में एडमिशन करवा दीजिए, लेकिन 10,000 में हम अपना स्वयं भोजन लोगों को करवाएं अपने परिवार का कि उनको अच्छी विद्यालय में एडमिशन करवाएं। इसलिए प्रदेश सरकार माननीय योगी जी से विनम्र निवेदन है, सभी शिक्षा मित्रों की तरफ से निवेदन है कि हम लोग का उचित मानदेय करके हम लोग का। मैं राघवेंद्र सिंह, प्राथमिक विद्यालय लखार शंकरगढ़, शिक्षा मित्र। हम स्नातक पास, परास्नातक, BA, BTC, टेट सभी अर्हता प्राप्त करके आज उस कगार पर खड़े हुए हैं जहां की एक अंधकार रूपी छाया प्रतीत हो रही है। सरकार बदली और जो सरकार वर्तमान में माननीय बाबा जी की चल रही है, बाबा जी ने अपने घोषणा पत्र में ये रखा था कि शिक्षा मित्रों को हम नियमित करेंगे। हमारी सरकार आने के बाद शिक्षा मित्र पूर्ण तरह से शिक्षक बनेगा और कोई भी कानूनी अड़चने शिक्षा मित्रों के नहीं रह जाएंगी। लेकिन सीधा उल्टा हुआ। सरकार बनते ही 3 महीनों में शिक्षा मित्र जो 40,000 रुपये प्राप्त कर रहा था वो आज 10,000 रुपये के कगार पर पहुंच गया है। माननीय आदरणीय बाबा जी से ये कहेंगे कि आपके मंत्री और जो जिम्मेदार लोग हैं मीडिया में बयान देते हैं कि हमने 10,000 कर दिया, 3500 10,000 कर दिया। महोदय, बोलने के पहले हम चाहेंगे कि मंत्री महोदय अवगत हो कि शिक्षा मित्र 40,000 से 10,000 पर पहुंच गया है। इस वाक्यांश को समझें। आप जनता को नहीं बरगला सकते।